सो एक और क्वेश्चन है एवरीवन। मैंने बहुत बार सबको चीख चीख कर कहा हूं कि मैंने बायोमोलिक्यूल्स अपलोड किए हैं या फिर बायोमोलिक्यूल्स आप एनसीईआरटी से फॉलो करते हुए, आप एनसीईआरटी को फॉलो करते हुए जरूर जाएं पेपर देने से पहले। मैंने हर वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया है एवरीवन, और हर पेपर में 2026 का जनवरी पेपर उठा के देख लो या फिर अप्रैल का पेपर उठा के देख लो, हर पेपर में कम से कम एक या दो तो, एक मैक्सिमम दो, एक या दो सवाल तो पूछे ही बायोमोलिक्यूल से। So, ये भी बहुत ही इजी क्वेश्चन था एवरीवन, और इसमें आइडेंटिफाई ये करना था कि जिस वाले ग्रुप में हमें फिनॉल देखने को मिल जाता है वो जो है इस रिएक्शन को दे देगा। ये तो सबको जानता है, ये जो है सबको जानता है कि न्यूट्रल एफीसीएल3 जो है ये किसको न्यूट्रलाइज कर देता है, ये जो है फिनॉल रहेगा तो वहां पर रिएक्शन देगा। लेकिन सबको ये याद रखना था कि इनमें से किसमें जो है ये वाला हमारे पास ग्रुप पाया जाता है। तो मैं आपको एनसीईआरटी में लेकर चलता हूँ रिव्यूअर, और बहुत ही इजी क्वेश्चन था ये, ठीक है। ये इमाइन में सॉरी इमाइन नहीं, हमारे पास सॉरी, ठीक है, ये हमारे पास बायोमोलिक्यूल्स का क्वेश्चन है एवरीवन, ठीक है, और बहुत ही इजी क्वेश्चन था। चलो मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। ये हमारे एसिड, ठीक है, अमीनो एसिड का पार्ट से है, ठीक है। आप ये देखो पीएच किसके साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है। फिनॉल जो है किस ग्रुप के साथ जुड़ा हुआ है। फिनॉल की मैं बात करूं तो सबसे पहले हमें चीज चेक करना होगा, ठीक है। ये देखो थ्राई थ्राई थीरो थ्राई, क्या बोलते हैं इसको, ट्राई टायरोसिन, ठीक है। टायरोसिन में आप जब देखोगे तो पैरा पोजीशन पे हमारे पास फिनॉल, ठीक है, पैराफिनॉल हमें जुड़ा हुआ है एवरीवन, ठीक है। इस टाइप का हमारे पास है स्ट्रक्चर, ठीक है। तो क्या हमें ऑप्शन में है, ऑप्शन में मैं बात करूं तो टायरोसिन, एक सेकंड इसको हटाओ, ठीक है। ये हमारे पास टायरोसिन एवरीवन, ठीक है, टायरोसिन, बिल्कुल टायरोसिन ही था। तो टायरोसिन इज द राइट आंसर एवरीवन। अच्छा थीरियोनाइन को भी देख लेते हैं, थीरियोनाइन में हमारे पास नहीं है तो ये नहीं देगा, ये नहीं देगा, ठीक है। ये वाला राइट आंसर था एवरीवन, ठीक है। आप देखते हैं सेरीन, सेरीन का भी चेक कर लेते हैं, सेरीन में अल्कोहल है, बिल्कुल नहीं। और साइटीन, साइटीन में क्या है, साइटीन कहाँ गया, साइटीन इसमें भी बिल्कुल नहीं। तो थर्ड इज द राइट आंसर। अच्छा क्वेश्चन क्या कह रहा था, विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन, सो यहाँ पे आंसर थर्ड वन इज द राइट आंसर एवरीवन, टायरोसाइन, टायरोसाइन इज द राइट आंसर, ओके। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन एवरीवन। अच्छा ये क्वेश्चन क्या करता है, विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन कॉम्प्लेक्स विद द न्यूट्रल एफिशियल 3 और, ठीक है। सो दैट इज द राइट आंसर एवरीवन। सो हेलो एवरीवन, एक और क्वेश्चन है हमारे पास, बहुत ही इजी कह सकते हो एवरीवन। ये क्या हमारे केमिकल बॉन्डिंग में हमने देखने को मिलता है एवरीवन, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द बॉन्ड लेंथ ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ के रूप में सजाना था, तो मैं इसको बहुत ही इजी तरीके से आपको ये बताऊं कि इसको जस्ट बॉन्ड ऑर्डर जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड लेंथ का, ठीक है। बस ये कॉन्सेप्ट लगाना था एवरीवन। और एक ट्रिक आपको बताया था कि 14 इलेक्ट्रॉन, 15 इलेक्ट्रॉन, 16 इलेक्ट्रॉन, 17 इलेक्ट्रॉन, ये पहले पेपर में आया था, ये 2 तारीख के पेपर में आया था। अब एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है कि इवनिंग में ही आया था या मॉर्निंग में, शायद मॉर्निंग में ही आया था एवरीवन, ठीक है। तो ये सेम क्वेश्चन आया था, बस वहां पे बॉन्ड ऑर्डर से रिलेटेड कुछ था और यहाँ पे बॉन्ड लेंथ से पूछ दिया है, ठीक है। सो 17, 18, ठीक है, और 19, इसके लिए मैंने आपको ट्रिक बताया था, ये इसका बॉन्ड ऑर्डर 3 हो जाएगा, इसका 2.5 हो जाएगा, इसका 2 हो जाएगा, और इसके लिए 1.5 हो जाएगा, और इसके लिए 1 हो जाएगा, और इसके लिए 0.5 हो जाएगा। इस तरीके से बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा। सो आप इस चीज को ध्यान से देखो, O22 माइनस जो होता है, O22 माइनस, इसमें टोटल 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। इसी तरीके से O2 माइनस अगर है तो उसमें 17 इलेक्ट्रॉन होगा एवरीवन, ठीक है। O2 केवल है तो उसमें 16 इलेक्ट्रॉन होगा, O2 प्लस है तो उसमें 15 इलेक्ट्रॉन्स होंगे एवरीवन। सो आप जब देखोगे तो इसका बॉन्ड ऑर्डर अभी इसके अनुसार क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ये 1.5 होगा, इसके 2 हो जाएंगे, और इसके जो है कितने हो जाएंगे, ये 2.5 हो जाएगा एवरीवन। सो बॉन्ड लेंथ किसका सबसे ज्यादा होगा, बॉन्ड लेंथ जो होता है वो क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके, बॉन्ड ऑर्डर के। तो ये अगर सबसे कम है तो सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ इसी का हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा हमारे पास O2 माइनस है, O22 माइनस, ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में ज्यादा, ओके। तो सबसे ज्यादा इसका होगा, फिर उसके बाद O2 माइनस का हो जाएगा, फिर उसके बाद O2 का होगा, उसके बाद O माइनस का जस्ट हो जाएगा, ठीक है ना। कितना इजी क्वेश्चन था एवरीवन, और ये केमिकल बॉन्डिंग से पूछा गया था। मैं दिखाता हूँ आपको कहाँ से ये पूछा गया था क्वेश्चन, ठीक है। O2 माइनस जस्ट, सॉरी O2 प्लस, राइट।
तो अब इस क्वेश्चन को देखो, ध्यान से देखो, अभी भी देख सकते हो, है ना। तो ऐसा कुछ हमें ऑप्शन मिल रहा है क्या, O2 माइनस O2 माइनस O2 ओके, बिल्कुल थर्ड ऑप्शन देखो, आप ध्यान से देखो एवरीवन, राइट। ठीक है, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, मैं आपको दिखाता हूँ एनसीईआरटी में आपको कहाँ देखने को मिलेगा। एनसीईआरटी हमारे पास है, एनसीईआरटी में मैं जाऊँ, क्या जाऊँ, केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है, तो ये केमिकल बॉन्डिंग मैं आपको दिखाता हूँ, एक सेकेंड। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के पास से पूछा गया था क्वेश्चन एवरीवन, और बहुत ही इजी होता है ये, मतलब हर किसी को पता होता है ये क्वेश्चन, है ना। ये देखो, यहीं से क्वेश्चन पूछा गया था एवरीवन, ठीक है, इस वाले पार्ट से पूछा गया था, ठीक है। ये देखो ऑक्सीजन का, यहां से अगर आप क्वेश्चन करोगे, देखो ये देखो, ये पार्ट है हमारे पास, ये, ठीक है। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछा गया था, एग्जैक्टली क्वेश्चन क्या था यहाँ से दिखा सकता हूँ एवरीवन। ये देखो हमारे पास यहाँ पे एक देखने को मिलता है, कहाँ चला गया, सेम क्वेश्चन देखने को मिलता है, एक सेकेंड, कहाँ चला गया, ये देखो, कंपेयर द रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट देयर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। इसी को जस्ट रिलेट करके बॉन्ड ऑर्डर का जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा हमारे पास वो स्टेबल होगा एवरीवन, ठीक है। उसी के रिवर्स ऑर्डर में सजाने के बाद इस तरीके के क्वेश्चन, मतलब ये पहले भी मैंने ऑलरेडी वीडियोस अपलोड कर रखे हैं एवरीवन। सो अगर जिसने भी वीडियो कंटिन्यूअस देखा होगा उसका तो पक्का ये सही हो गया होगा, है ना। इस तरीके से हम लोग मॉलिक्यूलर बॉन्ड ऑर्डर निकालते थे एवरीवन, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एवरीवन, ठीक है। चलो, सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हमारा जेई मेंस का लास्ट पेपर है एवरीवन, और ये जो है 8 अप्रैल का इवनिंग शिफ्ट का क्वेश्चन है। वैसे आज एक ही पेपर था, तो आज लास्ट पेपर था एवरीवन। सो जब मैं देखूँ तो ये क्वेश्चन दोनों में आप इंक्लूड कर सकते हो, एक तो मॉडर्न फिजिक्स या फिर आप केमिस्ट्री के एटॉमिक स्ट्रक्चर में। तो चलो मैं तो केमिस्ट्री का सॉल्व करता हूँ, तो चलो इसको कई तरीके से मान के सॉल्व कर सकते हैं, है ना। तो चलो कहीं पे भी आप कंसिडर कर लो, पर आपको सॉल्यूशन से मतलब है। ओके, ये थोड़ा ज्यादा हो गया, तो इसको इतना कम कर लेते हैं, ठीक है। हमारे पास क्वेश्चन कह रहा है एवरीवन, तो टू फोटोन ऑफ द वेवलेंथ लैम्डा 1 लैम्डा 2 दिया हुआ था, ठीक है। लैम्डा 1 कह रहा है कि ये जो है लैम्डा 2 के 2 टाइम्स है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। Use the photoelectric effect on the metal surface emitting the two photoelectrons of the kinetic energy k1 and k2 respectively. Find the work function of the metals. Okay, हम क्या जानते हैं, E is equal to 5 plus k max, ठीक है। ये हमारे पास क्या होता है, सबको याद है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, है ना। तो अब क्या करोगे, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी के बारे में बात की है, तो क्या करें, हम एक और फॉर्मूला इसी को क्या कर लेंगे, k इज इक्वल टू क्या कर लेंगे, ई माइनस फाइव कर सकते हैं, है ना। ई इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, एच सी अपॉन लेमडा, ठीक है। तो मैं के ई वन के लिए लिख रहा हूं, तो एच सी अपॉन लेमडा वन हो जाएगा, और फाइव दोनों के लिए सेम होगा, क्योंकि दोनों जो है सेम ही मेटल यूज किया जा रहा है, ठीक है, दोनों फोटोन के लिए। अगर सेम मेटल होता है तो वर्क फंक्शन सेम होता है एवरीवन। अगर ये कॉन्सेप्ट अगर आपको याद था तो बहुत इजी क्वेश्चन था ये, ठीक है। इसी तरीके से मैं अगर के ई टू लिखूं तो वो क्या हो जाएगा, एच सी अपॉन लेमडा टू माइनस फाइव, ठीक है। हमें फाइव का वैल्यू ही निकालना था, तो के वन और के टू का वैल्यू पुट कर दो। के वन जो होता है वो जो थ्री टाइम्स है, तो ये अगर थ्री के हो जाएगा एच सी अपॉन लेमडा, तो एच सी को मैं कॉमन रखता हूँ और ये लेमडा हो जाएगा, ये लेमडा वन जो है टू लेमडा है, तो माइनस फाइव, और यहाँ से के मैं के लिखूँ तो के इज इक्वल टू एच सी अपॉन लेमडा टू क्या हो जाएगा, लेमडा जस्ट, क्योंकि लेमडा जस्ट लेमडा टू जो है लेमडा लेकर काम किया है, मतलब दिया है। तो यहाँ पे जब आप ये जो वैल्यू पुट करोगे तो ये देखो एक इक्वेशन बन गया, ये दूसरा इक्वेशन बन गया। इस वाले इक्वेशन को यहाँ पे पुट कर दो, है ना, थ्री इंटू एच सी अपॉन लेमडा माइनस फाइव, राइट। तो अब इस वाले क्वेश्चन और इसका राइट साइड है एच सी अपॉन टू लेमडा माइनस फाइव, ठीक है। मैं जस्ट सेकंड को फर्स्ट में पुट किया हूँ, सेकंड को क्या किया हूँ, फर्स्ट में पुट कर दिया हूँ, ठीक है। चलो आगे जब क्वेश्चन को आप ध्यान से देखो तो ये सॉल्व करोगे तो थ्री एच सी अपॉन लेमडा आएगा, माइनस थ्री फाइव इज इक्वल टू हो जाएगा एच सी अपॉन टू लेमडा माइनस फाइव। तो जब मैं इस थ्री फाइव को इधर लेके आऊंगा तो ये प्लस में हो जाएगा, और तो माइनस टू फाइव बचेगा, और इधर इसको इधर लेता हूँ, पहले लिख लेता हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। थ्री एच सी अपॉन लेमडा माइनस एच सी अपॉन टू लेमडा, ठीक है, इज इक्वल टू टू फाइव। मैं डायरेक्ट लिखा हूँ, ये थ्री आएगा तो प्लस हो जाएगा, और ये माइनस में ऑलरेडी है तो दोनों से घट के ये हो जाएगा। तो अब क्या हो जाएगा, सिक्स एच सी अपॉन माइनस एच सी, तो ये फाइव एच सी अपॉन टू लेमडा होगा एवरीवन, ठीक है। और ये हमारे पास टू फाइव के बराबर हो जाएगा, ठीक है।
तो क्या हम यहाँ से मैं जो है इस चीज को कलर थोड़ा चेंज कर लेता हूँ, है ना। इस चीज को अगर मैं यहाँ लिखूँ, ओ कुछ ज्यादा ही हो गया, ठीक है, एक सेकेंड, जस्ट जस्ट 1 सेकेंड एवरीवन। ये आप देखोगे तो फाइव इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, 5hc अपॉन 4 लैम्डा, राइट। 2 मल्टीप्लाई कर देंगे नीचे में जस्ट, तो कोई है ऑप्शन 6hc अपॉन लैम्डा, नहीं ये नहीं, गलत बात है। 5hc अपॉन 4 पाई, यस ये मुझे दिख रहा है, बिल्कुल सही है ना। सो 2 इज द राइट आंसर एवरीवन, ठीक है। और ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था, बस दिमाग यही लगाना था कि जो है दोनों मेटल सरफेस जो है सेम है, जिसकी वजह से फाई हमारे पास सेम होगा एवरीवन। फाई दोनों के लिए सेम होगा, जब फाई सेम हो जाएगा तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन बन जाता है ना। ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आप दोनों पे कंसिडर कर सकते हो, इसे फिजिक्स में भी कंसिडर कर सकते हो और केमिस्ट्री में भी। तो देख लेना किसका क्या पार्ट था, है ना। चलो देखते हैं अगला नेक्स्ट क्वेश्चन एवरीवन। हेलो एवरीवन, एक और बहुत ही इजी क्वेश्चन है हमारे पास, जिसमें आप देख सकते हो कि बहुत ही इजी क्वेश्चन, ये केमिकल इक्विलिब्रियम आप कह सकते हो एवरीवन, ठीक है। केमिकल इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन है। अगर कह रहा है कि अगर मैं ऐसे लिख दूं x2 प्लस वाई टू इज इक्वल टू, हमें दे रहा है 2xy, अगर इसका रिएक्शन कांस्टेंट k1 है, तो ये क्या हो जाएगा 2xy जो है x2 प्लस y2 अगर बनाए तो ये हो जाता है, रिवर्स हो जाता था एवरीवन, ठीक है। इसी तरीके से इन्वर्स हो जाता है, ठीक है। इसी तरीके से अगर इसके में मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो वो पावर में चला जाता था, ठीक है। तो इसी तरीके से हमें इस क्वेश्चन का रिएक्शन करना है एवरीवन। तो देखो ये हमें क्या मिल रहा है, इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखो। अगर K3 के लिए K3 फॉर 1/2 मल्टीप्लाइड x2 प्लस 1/2 y2 के लिए प्लस 1/2, ओके। ये यहाँ पे थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन, इन तीनों को जोड़कर XYZ बना दिया एवरीवन, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन में क्या करोगे, ठीक है। ये बना दिया XYZ, ठीक है। तो हमें जो है टू से मल्टीप्लाई इसमें करना होगा एवरीवन, ठीक है। ये जो है हम कैसे निकाल सकते हैं, ये जो है K3 कैसे आएगा ये, आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो। तो इसमें जस्ट 2 से अगर मल्टीप्लाई कर दे और दोनों को जोड़ दे, 2 से मल्टीप्लाई कर दे, या फिर इसमें 1/2 से सॉरी, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करने के बजाय इसमें 1/2 से मल्टीप्लाई करते हैं, ताकि ये 1/2 x2 हो जाए और ये हो जाए 1/2 y2 और ये xy बच जाए। तो xy ये कैंसिल कर सकता है, ठीक है। तो इसको में जस्ट हमें क्या करना होगा, इसको अगर मैं k1 कह दूं, इसको अगर मैं k2 कह दूं, तो इसमें जस्ट मल्टीप्लाई करके ऐड कर देना होगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, k1 के पावर 1/2, क्योंकि जितना से मल्टीप्लाई करते हैं वो पावर में चला जाता है, k1 के 1/2, ठीक है। अब इसको जोड़ देना है K2 के साथ, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, K2 जस्ट इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हमारे पास K3 बनेगा एवरीवन, ठीक है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन, मतलब बहुत ही इजी कह सकते हो, है ना। जैसे सबसे बेसिक क्वेश्चन में सिखाया जाता है एवरीवन। तो K3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, K2 जो है, K2 कितना है 5 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर -3, राइट। इसी तरीके से हमारे पास क्या है 2.5 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर -5। देखो डेटा कितना बहुत ही अच्छा दिया था, ताकि बच्चे जो है इजीली कैलकुलेट कर सके। 5 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर -3, इसको हम लिख सकते हैं, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं क्या, 25 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर -6। कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं है ना, बिल्कुल नहीं। तो 5 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर -3 मल्टीप्लाइड बाय, इसको भी हम लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर और 10 टू द पावर -3 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर -23, सॉरी 3 केवल। अब पूछा क्या था क्वेश्चन में, ओके। सो हमारे पास ये है, तो 5 मल्टीप्लाई होके 25 हो जाएगा एवरीवन, और 10 टू द पावर -6 हो जाएगा। इतना तो बेसिक आता ही है हम सबको, है ना। तो 2.5 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर माइनस, हम कह सकते हैं 5। अगर कोई ऑप्शन में है तो चलो उसी के साथ, ठीक है। 2.5 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर -5 एवरीवन, ठीक है। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था और बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था। ये हम केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ते हैं और बहुत ही बेहतरीन ढंग से हम करते भी हैं, है ना। अच्छा, किसी को अगर डाउट हुआ है तो बता दो, मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा, है ना। मैंने ये कहा कि यदि हमारे पास ये रिएक्शन है, उसके लिए हमारे पास के दिया हुआ है, ठीक है, के दिया हुआ है, तो उसमें अगर हम उसको रिवर्स करते हैं तो इन्वर्स हो जाता है उसकी के वैल्यू। अगर उसमें हम किसी एक्स मान लीजिए अल्फा से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो उसके लिए न्यू के जो होता है वो पुराने वाले के पावर में आ जाता है, वो जितने से नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो वही वाले कॉन्सेप्ट को हमने यहाँ पे अप्लाई किया एवरीवन, ठीक है। सब ऐड करते हैं तो इनके वैल्यूज मल्टीप्लाई हो जाते हैं, वही आपको ये दिखने को मिला, क्योंकि ये जो है फर्स्ट टू रिएक्शन हम लोग ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा, ये क्वेश्चन, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन एवरीवन, और बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही इजी क्वेश्चन था और बेसिक तरीका था, बेसिक था ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। अगर आप ट्रिक भूल गए या तरीका भूल गए तो फिर आपके 4 नंबर गए, या फिर मुझे लगता है सबने इसको स्कोर किया होगा। बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही इजी क्वेश्चन था एवरीवन, सो थैंक यू। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो हेलो एवरीवन, एक और क्वेश्चन आप ध्यान से देखो।
इस क्वेश्चन में आप देखो कितना इजी क्वेश्चन है, पीरियोडिक टेबल्स का क्वेश्चन है ना। मैं इस क्वेश्चन में आपको बताता हूँ कि क्या कभी कभी थोड़ा सा हड़बड़ में गड़बड़ हो जाता है, बहुत इजी क्वेश्चन देख के सबको मन में लड्डू फूट जाता है और बहुत इजीली हंसते हंसते गलती करके आते हैं। अगर आपने नहीं किया है तो बहुत अच्छी बात है एवरीवन, और आपने फ्री में चार नंबर जो है फ्री में ले लिया है ना। सो चलो मैं इस क्वेश्चन की दिखाता हूँ। ये जो है NH2 है, उसके बाद NH2NP1 है, ठीक है। तो कोई भी आप जो है, मैं इसको n इज इक्वल टू 3 पे लेके काम कर लेता हूँ, ठीक है। n इज इक्वल टू 3 के लिए मैं बताऊं तो पहला a जो हो जाएगा Mg हो जाएगा, ठीक है। a हो जाएगा Mg, b हो जाएगा क्या, एल्युमिनियम, उसके बाद हमारे पास C हो जाएगा, ठीक है। एल्युमिनियम के बाद हमारे पास फास्फोरस हो जाएगा क्योंकि थर्ड है, सेकंड गायब है, और डी हमारे पास क्या हो जाएगा, क्लोरीन हो जाएगा एवरीवन। सो इस क्वेश्चन को इस तरीके से अगर आप कर लिए हो या फिर सिंपल तरीके से भी आप जानते हो तो यहाँ पे से कंप्लीट या कंप्लीट ऑक्टेट है, सॉरी कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है जिसमें उसका ऑक्टेट जो है कंप्लीट है, क्या बोल सकते हैं इसको, ऑर्बिटल जो है एस ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड है। तो ये कंप्लीटली फिल्ड होने की वजह से उसका जो है अगल बगल वाले, जैसे कि अगर मैं सोडियम और मैग्नीशियम और एल्युमिनियम की मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा हमारे पास आयनाइजेशन एनर्जी, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी इसका ज्यादा हो जाता है, ठीक है। मैग्नीशियम का ज्यादा होता है क्योंकि इसका जो कॉन्फ़िगरेशन 3s2 होता है, ठीक है। हाफ फील्ड या फुल फील्ड अगर हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन होता है तो उसका ज्यादा हो जाता है। सो यहाँ पे मैग्नीशियम का ज्यादा हो जाएगा, यानी कि NH2 का ज्यादा हो जाएगा NS2NP1 से, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पे जाएगा और NS2NP1 यहाँ पे आएगा एवरीवन। सो यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक अगर किसी ने कर दी है तो उससे, अगर नहीं की है तो बहुत अच्छी बात है, कर दी तो थोड़ी सी गड़बड़ हो गई। यहाँ पे देखो NH2NP3 ये हो जाएगा थर्ड हाईएस्ट, ठीक है। और सबसे ज्यादा हमारे पास हो जाएंगे NH2NP6, ठीक है ना। सबसे ज्यादा हमारे फिर मैं बात करूं तो ये सिलिकॉन का हो जाएगा, उसके बाद फास्फोरस हो जाएगा एवरीवन, उसके बाद सल्फर, उसके बाद क्लोरीन, ठीक है। सो क्लोरीन का सबसे ज्यादा होगा, उसके बाद फास्फोरस होगा एवरीवन, उसके बाद हमारे पास एल्युमिनियम और सॉरी उसके बाद एल्युमिनियम और उसके बाद सॉरी उसके बाद मैग्नीशियम एल्युमिनियम। तो सबसे ज्यादा क्लोरीन का होगा, फिर उसके बाद हमारे पास फास्फोरस का हो जाता, फिर मैग्नीशियम का हो जाता, और उसके बाद हमारे पास एल्युमिनियम आता। तो इसका जब आप कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो कॉन्फ़िगरेशन तो हमारे पास NH2NP6, ये हमारे पास NP3 और ये NS2NP1, ठीक है। तो ये हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन बन रहा था एवरीवन। इस तरीके से अगर आप क्वेश्चन को सोच कर बना पाए हो तो बहुत अच्छी बात है, कांग्रेचुलेशन, आपने बेहतरीन मतलब दिमाग का सही इस्तेमाल किया है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं एवरीवन। इस क्वेश्चन में अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप बता देना, ठीक है। मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा। ये पीरियोडिक टेबल से था, बहुत ही इजी क्वेश्चन, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं एवरीवन। सो हेलो एवरीवन, इस वाले क्वेश्चन को आप ध्यान से देखो। ध्यान से देखने पर क्या पता चलता है कि इसमें हमारे पास λ1 दिया हुआ है, λ2 दिया हुआ है, और हमें निकालना क्या है, E1 और E2 का रेशियो। इससे इजी क्वेश्चन क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं एवरीवन, ठीक है। तो हमारे पास दिया हुआ है E इज इक्वल टू, हम जानते हैं Hc/λ होता है, ठीक है। एक और फॉर्मूला क्या होता है, बस यही तो फॉर्मूला होता है। तो E1/E2 हम क्या कर सकते हैं, λ2/λ1। इससे ज्यादा किसी को और को कोई तकलीफ है तो बताओ, बहुत इजी क्वेश्चन एवरीवन, ठीक है। λ2 हमारे पास 6000 था और हमारे पास क्या है, λ1 3000 था। मैं क्या करूं, मुझे कुछ नहीं पता है ना, 2 डिवाइडेड बाय 1 इज द राइट आंसर एवरीवन, ठीक है। अच्छा ये अगर फिल इन द ब्लैंक्स, सॉरी इंटीजर टाइप में पूछा था तो आंसर हम क्या देते, 2, और वैसे भी 2 ही है और कोई ऑप्शन है भी नहीं, है ना। तो शायद मेरे पास इसका कोई ऑप्शन वाला है, शायद मुझे ये इंटीजर क्वेश्चन था, इंटीजर टाइप क्वेश्चन, ठीक है। तो ये जो है 2 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन एवरीवन। क्या ये क्वेश्चन ऑप्शन देकर था या इंटीजर, इस टाइप के क्वेश्चन, मतलब ये टाइप जरूर बताना एवरीवन, ठीक है। और ये बहुत ही इजी और बहुत ही मतलब क्या ही कहूं, इस क्वेश्चन को मुझे नहीं लगता किसी ने भी गलती किया होगा, हर किसी को पता है एवरीवन। ये फिजिक्स का भी क्वेश्चन हो सकता है या फिर केमिस्ट्री का, अगर फिजिक्स में है तो मॉडर्न फिजिक्स से होगा, केमिस्ट्री में है तो एटॉमिक स्ट्रक्चर से, तो आप तो जानते ही हो, है ना। चलो बहुत ही बेहतरीन एवरीवन, जिसका भी सही हुआ एक बार थम्स अप कर देना, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं एवरीवन। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था ये, मतलब बहुत ही इजी था और साथ ही बेहतरीन भी, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एवरीवन। एक और क्वेश्चन है हमारे पास एवरीवन और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, आप ये केमिकल बॉन्डिंग से भी कह सकते हो या फिर आप पी ब्लॉक से कह सकते हो, ठीक है। इन जनरल हमारे पास पी ब्लॉक का भी फिलहाल एनसीईआरटी में नहीं है तो आप कह नहीं सकते, लेकिन कोई बात नहीं, ये आप एनसीईआरटी के सॉरी ये आप केमिकल बॉन्डिंग से भी कह सकते हो, है ना। यहाँ पे आप देखो कह रहा है कि हमारे पास जो है ब्रोमीन का जो कुछ कॉम्प्लेक्स है वो 2 पार्ट में बट रहा है, ठीक है। BrF2 प्लस बन रहा है और एक जो है BrF4 माइनस बन रहा है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि द शेप ऑफ कैटायन एंड एनायन, ये इस तरीके का कॉम्प्लेक्स बन रहा है, ठीक है। तो आपको ये बताना था कि जो है
दोनों शेप, कटायन और एनायन का शेप क्या होगा, दोनों का शेप क्या होगा। तो यहाँ पे ब्रोमीन यहाँ पे सेंट्रल आइटम हो जाएगा एवरीवन, ठीक है, इतना तो सबको पता है। ब्रोमीन की मैं बात करूँ तो इसका हमारे पास 7 ऑटोमोस्ट बैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होता है इसके पास 7 होते हैं एवरीवन, ठीक है, ये तो सबको पता है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन को मैं डिनोट करूँ और ये प्लस जो बनाएगा, तो ये प्लस जो है सेंट्रल एटम पे जाएगा, प्लस सेंट्रल एटम पे जाएगा तो इसके पास टोटल 6 इलेक्ट्रॉन बचेंगे। ये आप बहुत ही बेहतरीन ढंग से केमिकल बॉन्डिंग में सीखते हो, है ना, और इसके लिए तो क्या ही कहूँ, ठीक है। और ये Br प्लस बनाएगा, तो ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स बनेगा एवरीवन, दो लोन पेयर होंगे और एक प्लस जो है ब्रोमीन पे जाएगा। और ये अब क्या जानते हो, ये हो जाएगा बेंट, बेंट या भी शेप, ठीक है। ये हमारे पास शेप होता है एवरीवन, ठीक है। ठीक है, इसके लिए लीनियर ऑप्शन दे रहा है और बेंट दे रहा है, तो बेंट इज द राइट आंसर एवरीवन इस वाले क्वेश्चन के लिए। आप देखते हैं Br F4 माइनस के लिए, तो Br F4 माइनस के लिए आप देखो तो माइनस क्या करता था, एक इलेक्ट्रॉन के जैसा काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसके पास ऑलरेडी 7 थे वैलेंस इलेक्ट्रॉन, एक नेगेटिव और आ गया, तो ये अब हो गया, इसके पास हो जाएगा टोटल 4 इलेक्ट्रॉन, सॉरी 8 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, जिसमें कि 4 जो है बॉन्ड बना रहे हैं, तो 4 हम बॉन्ड बना देंगे और 4 लोन पेयर है, सॉरी लोन एज ए लोन पेयर इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे, तो 2 हमारे पास लोन पेयर बनेंगे, ठीक है। तो लोन पेयर को क्या करते हैं हम जो है इस वाले को इस वाले एरिया में रख देते हैं, ठीक है, और इस 4 वाले स्ट्रक्चर में हमारे पास इस तरीके का स्ट्रक्चर बन जाता है। तो ये क्या हो जाएगा एवरीवन, ये हमारे पास प्लानर हो जाएगा, स्क्वायर प्लानर, ठीक है, याद आया, स्क्वायर प्लानर। किसी को अगर नहीं याद आया तो मैं एनसीईआरटी में शो कर देता हूँ, राइट। चलो मैं एनसीईआरटी में शो कर रहा हूँ एवरीवन, ठीक है, एनसीईआरटी में आप जाओगे जब केमिकल बॉन्डिंग में, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि ये क्वेश्चन कहाँ से आया था, है ना, कहाँ से आया था नहीं एग्जैक्टली नहीं बता, लेकिन स्ट्रक्चर क्या होगा ये बता सकते हैं, क्योंकि वो क्वेश्चन तो एग्जैक्टली है नहीं। देखो ये हमारे पास दो लोन पेयर नहीं, दो लोन पेयर है हमारे पास, एक हमारे पास ये एक सेकेंड, ये रहा हमारे पास एवरीवन टेट्राहेड्रल स्क्वायर प्लानर ज्योमेट्री, ठीक है, एक सेकेंड मैं थोड़ा सा शो कर देता हूँ, है ना, हाईलाइट कर दो। ये देखो XeF4, या फिर आप इसको हम Br माइनस F4 कह सकते हैं, है ना, Br F4 माइनस, इस तरीके से ये भी कह सकते हैं एवरीवन, ठीक है। और क्या था, दो लोन पेयर और दो बॉन्ड पेयर के बाद, तो उसका देखो यहाँ पे बेंट, ठीक है। किसी को कोई तकलीफ है तो बताओ एवरीवन, ठीक है, किसी को भी किसी भी तरीके का डॉट है तो बताओ। ये देखो ये हमारा शेप था, शेप में क्या है, बेंट दो तरीके से होता है, एक बेंट बी शेप, ये जो एक लोन पेयर और दो बॉन्ड पेयर अगर ट्राइगोनल प्लानर हमारे पास स्ट्रक्चर आता है तो, और नहीं तो अगर हमारे इस तरीके का स्ट्रक्चर है तो दोनों दोनों के लिए बेंट यूज करते हैं। ये एनसीईआरटी है एवरीवन, कोई ये नहीं कहेगा कि ये एनसीईआरटी में है ही नहीं। चलो मैं एनसीईआरटी ही है दिखा देता हूँ, है ना। चलो ओके, ये देखो ये हमारे पास एनसीईआरटी है, ओके। सो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एवरीवन। सो हेलो एवरीवन, एक और बहुत ही और बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की आप बात कर लो या फिर जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात कर लो, ठीक है, ये दोनों सेम ही आप कह सकते हो। तो इससे क्वेश्चन पूछा गया था एवरीवन और बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछा गया था। हालांकि इन जनरल बच्चे कभी कभी मिस कर देते हैं या कभी कभी किसी के यहाँ बहुत ढंग से नहीं पढ़ाया जाता है, तो कह सकते हो, लेकिन बहुत ही इजी होता है, सबने ये किया होता है, ठीक है। मैं इस क्वेश्चन को अगर मैं बात करूँ तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन मैं मतलब कह सकता हूँ बेसिक के लिए, जो बेसिक करके क्या होगा उसके लिए तो ये एकदम हलवा क्वेश्चन था, ठीक है। क्वेश्चन को ध्यान से देखो तो पूछ रहा है बॉइलिंग पॉइंट फॉलो द ऑर्डर, ओके। तो बॉइलिंग पॉइंट्स के लिए हम क्या देखते हैं एवरीवन, बॉइलिंग पॉइंट्स, बॉइलिंग पॉइंट्स की मैं बात करूं तो इसके लिए हम ज्यादातर क्या देखते हैं, मॉलिक्यूलर कितना साइज ज्यादा बड़ा है, उसके पास कितने वंडरवॉल फोर्स अप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। तो साइज के अनुसार जो होता है वंडरवॉल फोर्स अप्लाई होता है, ठीक है, ओके। साइज के अनुसार वंडरवॉल फोर्स अप्लाई हो रहा होता है, जिसके बाद जितना साइज ज्यादा हो जाएगा, है ना, उसकी वंडरवॉल फोर्स उतना ही ज्यादा होगा एवरीवन। इसी तरीके से हमारे पास, सो इसीलिए हमारे पास क्या हो जाएगा, आइडोप्रोपाइल, ठीक है, ये क्या है, ठीक है, CH3CH2 CH2I, ठीक है। इसी तरीके से आइडोइथाइल, ठीक है, आइडोइथेन कह सकते हैं, ठीक है, इसका सबसे ज्यादा हो जाएगा CH3CH2I से, ये ठीक है, सॉरी ऐसे है ना, कनेक्टेड है, ये सिंगल बॉन्ड है ये। उसके बाद CH3I हो जाएगा एवरीवन, ठीक है। तो ये हमारे पास, अब जब ध्यान से देखो तो ये हमारे पास ये ऑर्डर होगा बॉइलिंग पॉइंट्स का, ठीक है, ये बॉइलिंग पॉइंट्स का ऑर्डर है ना कि मेल्टिंग पॉइंट्स का। तो बॉइलिंग पॉइंट्स के लिए तो ये बिल्कुल मुझे सही दिख रहा है ना, और ये सही भी है।
सेकेंड स्टेटमेंट की ओर आगे बढ़ते हैं एवरीवन। मेल्टिंग पॉइंट जो होता था, ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट में थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है, यानी कि थोड़ा सा यहाँ पे पैकेज पे ज्यादा ध्यान देता है। पैकिंग कितना ज्यादा बेहतरीन क्लोजली पैक्ड है ये, ठीक है ना। कोई भी जो है सॉलिड मटेरियल या फिर कोई भी चीजें जो है कितने ज्यादा क्लोजली पैक होगा उतना ही ज्यादा उसकी मेल्टिंग पॉइंट होगी, ठीक है। तो अब जब इस वाले स्ट्रक्चर में आप ध्यान से देखो, ठीक है, तो पैकिंग हम सिमेट्री से देखते हैं एवरीवन। सिमेट्री जिसमें ज्यादा होगा, ठीक है, सिमेट्री जिसमें जितना ज्यादा होगा उतना ही पैकिंग हाई होता है, ठीक है। तो इसकी क्या हो जाएगा एवरीवन, यहाँ पे जो है ये हमें सिमेट्री दिख रहा है, इसमें सिमेट्री नहीं है एज कम्पेयर टू दिस मच, ठीक है। तो इसमें सिमेट्री होने की वजह से इसकी मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा हो जाएगी, और यहां से आपको दिख रहा है कि ये जो है गलत ऑर्डर हो जाएगा। अगर ये मेल्टिंग पॉइंट इसका ज्यादा होना चाहिए, लेकिन दिया किसका है, ऑर्थो वाले का, ठीक है। तो इसीलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट उल्टा होना चाहिए, राइट। सो ये तो हमें स्टेटमेंट 2 का ये वाला पार्ट तो रॉन्ग हो गया। अब बात करते हैं बॉइलिंग पॉइंट की। तो बॉइलिंग पॉइंट्स अगेन, बॉइलिंग पॉइंट्स यहाँ पे स्ट्रक्चर आप देख सकते हो, मॉलिक्यूलर मास दोनों का सेम है। तो बॉइलिंग पॉइंट मॉलिक्यूलर मास से तो आप नहीं चेक कर सकते। तो अब हम क्या करेंगे, बॉइलिंग पॉइंट जो है अब हम देखेंगे पोलर और नॉन पोलर। पोलर, अगर पोलर है तो उसमें वन डबल फोर्स ज्यादा होगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा। तो पोलर पोलर में ज्यादा होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो क्या हो जाएगा एवरीवन, उसकी बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो जाएगी। तो यहाँ पे आप देखो, तो ये म्यू निकालो, इसमें म्यू क्या हो जाएगा, एक तो इसको ऊपर की ओर खींचेगा, क्लोरीन यहाँ पे भी खींचेगा, तो ओवरऑल म्यू इज इक्वल टू 0 आ गया। किसके लिए, ये पैरा डाई सब्स्टिट्यूटेड क्लोरीन के लिए। इस वाले का मैं ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड क्लोरीन के लिए अब जब देखोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एवरीवन, ठीक है। बेंजीन पे अब जब ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड हमारे पास डाइक्लोरीन है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसका डायरेक्शन इस साइड होगा, इसका डायरेक्शन इस साइड होगा। तो ये जो है 60 डिग्री पे हमारे पास क्या हो जाएंगे, वेक्टर रेडिएशन होगा। वेक्टर रेडिएशन होगा तो इसकी डायरेक्शन कुछ इस डायरेक्शन में आएगी, और जब डायरेक्शन आएगी तो इसका मतलब म्यू भी आएगा जो जीरो नहीं है। अगर म्यू जीरो नहीं है तो ये पोलर होगा, तो इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो जाएगा कंपेयर टू दिस वन पैरा वन। ओके, तो पैरा का ज्यादा नहीं बल्कि ऑर्थो का ज्यादा हो जाएगा बॉइलिंग पॉइंट, इसीलिए हमारे पास ऑर्डर जो है उल्टा हो जाएगा। इसलिए दोनों में आप देखोगे तो ये और ये दोनों स्टेटमेंट रॉन्ग है, यानी कि सॉरी, ये जो दोनों आपको क्वेश्चन दिया था मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट का स्टेटमेंट 2 में जो ऑर्डर है वो बिल्कुल रिवर्स है, इसीलिए स्टेटमेंट 2 हमारे पास रॉन्ग हो गया। तो अच्छा, इसके बाद जो है आप ऑप्शन चूज कर लेना, क्योंकि मेरे पास ये नहीं है ना। चलो, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था एवरीवन। ये बेसिक होता है पर बहुत सारे स्टूडेंट इस चीज को मिस कर रहे होते हैं, है ना। अब ज्यादातर मिस कर ही देते हैं, क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट का जो है शुरुआती के लेक्चर अगर रिवाइज नहीं कर रहे हैं, कोई कॉपी पलट कर नहीं देखते हैं, तो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट में अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। जहां पे 4 नंबर आने चाहिए थे उसकी जगह पे 5 नंबर का नुकसान करके आते हैं एवरीवन, ठीक है। सो आई होप यू हैव डन करेक्ट, ठीक है। ऐसा करता हूँ कि आपने बहुत ही अच्छा किया होगा पेपर में, ठीक है। पेपर कैसा रहा एक बार जरूर बताना। सो एक और बहुत ही कह सकते हो कि जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हमारे पास एक और क्वेश्चन है एवरीवन, जिसमें कि पूछा जा रहा था एरोमेटिक कंपाउंड्स के बारे में। तो अब जब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखते हो तो एरोमेटिक आप कैसे प्रूव करते हो। पहले तो आपके पास हकल्स रूल्स फॉलो होने चाहिए। हकल रूल्स, सकल रूल नहीं, हकल्स रूल्स, ठीक है। स्पेलिंग देख लेना, ठीक है, कभी कभी मिस्टेक हो जाती है ना। तो हकल रूल्स की मैं बात करूँ तो इसकी क्या कह रहा था, 4n+2 नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, ठीक है। जहां पे n इज इक्वल टू 0 हो सकता है, n इज इक्वल टू 1 हो सकता है, n इज इक्वल टू अगर 0 होगा तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होगा, यहाँ पे 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स होगा, ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स होगा। तो पहले वाले में देखो तो यहाँ पे कंप्लीट और दूसरा क्या होना चाहिए, कंप्लीट कंजुगेशन होना चाहिए, कंप्लीट कंजुगेशन होना चाहिए, कंप्लीट कंजुगेशन, ठीक है। साइक्लिक कंपाउंड होना चाहिए, ठीक है, साइक्लिक कंपाउंड होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारे रूल्स है एवरीवन, ठीक है, ये बहुत बेसिक है, ठीक है। तो जब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे तो क्या हो जाएगा, कंप्लीट कंजुगेशन है, इसमें आप देख रहे हो कंप्लीट है, साइक्लिक भी है, और ये जो है 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स फॉलो कर रहा है। तो ये ए तो पक्का है। बी में आप आओ, बी में बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन 4 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, लेकिन साइक्लिक तो है, रेजोनेंस भी है, पर क्या मिसिंग है, कंप्लीट कंजुगेशन, ठीक है। कंप्लीट कंजुगेशन क्या कि यहाँ वाला है तो कोई किसी भी तरीके से पार्टिसिपेट नहीं कर रहे। दूसरा, एक ये भी नहीं है, और साथ ही साथ हकल्स रूल्स में 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, लेकिन होना चाहिए 6 पाई इलेक्ट्रॉन या 2 पाई इलेक्ट्रॉन। सो बी तो नहीं है। अब आते हैं थर्ड पे। थर्ड पे बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, और मैं हमेशा कहता हूँ, बताया भी हूँ, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को मैं बताऊं तो ये इसमें जो होता है रेजोनेंस होता तो है,
पर ये कंप्लीट नहीं होता है। ये वाला अगर रेजोनेंस करेगा तो इसके यहाँ पे जाएगा और ये वहां पे चला जाएगा, ठीक है। ये अगर इधर रेजोनेंस करेगा तो ये यहाँ पे आएगा और ये यहाँ पे आ जाएगा। तो इस तरीके से एक ही तरीके एक डायरेक्शन में हो जाएगा एवरीवन, जिसकी वजह से ये कंप्लीट कंजुगेशन नहीं होता है, कंप्लीट नहीं होता है, ठीक है। और साथ ही साथ इसके जो अदर इसके जब डिटेल में जाओगे तो इसके प्लानर वाले नहीं रह जाते पी ऑर्बिटल्स, ठीक है। तो इस टाइप के बहुत सारे इसमें कॉन्सेप्ट है, लेकिन इतना याद रखो कि ये जो है नॉन एरोमेटिक्स होता है, ठीक है। ये एरोमेटिक नहीं होता है, एरोमेटिक नहीं है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गया एवरीवन, ठीक है। ये क्या हो गया, ये नहीं हो गया, तो दो तो कैंसिल हो गए। अब आते हैं इसमें, इसमें तो है, ये जो है आप ध्यान से देखोगे तो एक तो कंप्लीट कंजुगेशन हो रहा है एवरीवन, ठीक है। और साथ ही साथ 6 2 8 2 10 2 12 2 14, तो हमारे पास नेक्स्ट अगर मैं देखूं तो 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इन इक्वल टू आप 3 पुट करोगे तो 4 तिहाई 12 और 2 14 इलेक्ट्रॉन हमारे पास है एवरीवन, और कंप्लीट कंजुगेशन है, साइक्लिक स्ट्रक्चर है, तो ये हो जाएगा। सो ये हमारे पास दो जो है, दो कंपाउंड हमारे पास क्या हो रहे हैं, एरोमेटिक शो कर रहे हैं, और बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन में सी, अगर सी को ध्यान से नहीं किया होगा किसी ने, इसको हड़बड़ में कर दिया हो, यहाँ पे माइनस दे दिया हो, इसको यहाँ पे ले आया हो, इसको ऐसे, और इसको आगे बढ़ाकर ऐसे कर दिया हो, इसको यहाँ पे कर दिया हो, इसको भी माइनस कर दिया हो, तो वो थोड़ा सा गलती करके इसको भी सही कर दिया होगा किसी ने, बहुत किसी ने भी थर्ड आंसर किया होगा, लेकिन आंसर थर्ड नहीं है, टू इज द राइट आंसर। क्विनोन किसी भी तरीके से एरोमेटिक में नहीं आता है एवरीवन, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको डिटेल में सॉल्यूशन चाहिए तो एक बार फिर से आपको वीडियो अपलोड कर दूंगा, एक बार बता देना, ठीक है। अब जब मैं इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करूं, ठीक है, ओके दैट्स इट, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है ना। चलो आगे बढ़ते हैं एवरीवन।